फाइनली परवरिश की लास्ट एपिसोड हमने देख ली है. आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स लिटरली बिकॉज दिस इज द बेस्ट एंडिंग. दिस इज द एंडिंग वी वांटेड. बहुत ही खूबसूरत एंड था. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल मास्टरपीस ड्रामा. फहद मुस्तफ़ा, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर मीसम नकवी, एंड द राइटर किरण, और जितने भी एक्टर्स हैं स्पेशली द यंगर वंस जिसमें समर जाफरी, एना आसिफ, अबूलो, नूर ज़िशान, रेहाम रफ़ीक, इन सब ने जो है वो, और बाकी जो सीनियर्स हैं जिसमें समीरा नदीम एंड नौमान एजाज, द एब्सोल्यूट बेस्ट एंड ब्यूटीफुल कपल विद अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी टुगेदर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अमेजिंग. इसके अलावा शमीम हिलाली, जो इसके अलावा जो दादाजी का कैरेक्टर है, चाचू चाची, जितने भी लोग हैं अराउंड इनके, और मीसम नकवी हिमसेल्फ जिन्होंने एक छोटा सा पार्ट प्ले किया है इस ड्रामे में एज अ बॉस, लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है. और इस लास्ट एपिसोड के बारे में मैं आपसे बात करूंगी. मुझे बहुत ही ज्यादा मैंने एंजॉय किया. एक सटली दो तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे मुझे थोड़ा सा इशू है कि अगर ये वो शो ना करते, लेकिन वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करते. लेकिन द होल एपिसोड एक्चुअली बिलोंग टू समर जाफरी एंड नौमान एजाज. ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस. और अगर ये कोई बाप बेटा साथ देख लें, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की जो टाइट नॉट्स हैं, जो कई अरसे से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बंधी हुई हैं, जिनमें वो एक दूसरे से एक स्ट्रेन रिलेशनशिप में है, इफ दे हैव सम मार्जिन एंड रेजिलियंस इन देयर नेचर, तो वो आपकी जरूर खुल जाएंगे अगर आप ये ड्रामा साथ बैठ के देखें. सो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. मूव ऑन करते हैं ड्रामे की स्टोरी की तरफ. जो कि मैं डायरेक्ट जब स्टार्ट इधर उधर की बातें करने के बजाय स्टार्ट करूंगी कि भाई मैंने खूब सारी तैयारियां करके रखी थी इस ड्रामे को देखने के लिए. यूट्यूब पे भी नहीं बल्कि लाइव मैंने टीवी पे इसको देखा, सब्र तहम्मुल से, कि थोड़े थोड़े ब्रेक्स के साथ जो वो मजा मिल रहा है तो अच्छे से ऑब्जर्व करूं और कनेक्ट करूं. 8 बजे जो एक वाइब होती है ड्रामा देखने की, लास्ट एपिसोड आ रही थी, सो स्नैक्स जमा किए एंड आई वॉच द होल एपिसोड एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग इन सो मेनी सीन्स. इट मेड मी क्राई. यही मुझे चाहिए था कि परवरिश जो है वो ऐसी लास्ट एपिसोड दे कि आखिर में रुला दे. तो जो स्टार्ट के सीन में जब दिखाते हैं कि वली इज द मिसिंग बॉस, उसका कमरा देखता है, किस तरीके से उसका कंप्यूटर अभी तक खुला हुआ है वो देख रहा होता है, अचानक से जो उसको फाइल मिलती है, एक वीडियो मिलती है, और उस वीडियो में बॉस का मैसेज होता है एंड द रेवलेशंस द बॉस मेड इन दैट वीडियो बहुत ही खूबसूरत. अच्छा, मुझे ये लगा था कि उस वीडियो में वो उसके बाप के बारे में बताएगा कि तुम्हारा बाप जो है ना वो ऐसा था वैसा था, बट द बॉस वॉज लिटरली अ मैन ऑफ ऑनर. उसने ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं किया कि वली को जो है वो एक इमोशनल ब्लैकमेल किया हो कि मेरे, पहले तो उसने बताया कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इस वक्त मर चुका हूँ. तो वो भी बहुत हार्ट ब्रेकिंग स्टार्ट था उस वीडियो का. हाँ, लेकिन उसने बिल्कुल भी उसको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया कि अब मैं मर चुका हूँ तो ये इमोशंस में आके अपने बाप के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर ले मेरी बातें सुन के. बल्कि उसने एक एडवाइस करी कि याद रखना कि लोगों की जो है ना, तुम एहसान मानना सीखो, लोगों का प्यार देखना सीखो. मोर और लेस इसी तरह के वर्डिंग्स थे जो मैं अपने लफ्जों में बता रही हूँ. तो ये बहुत ही खूबसूरत बात की थी बिकॉज वली जहांगीर का जो कैरेक्टर था ना, मैंने पहले भी बात की थी कि परवरिश ड्रामे में कोई भी कैरेक्टर जो है वो मुकम्मल बुरा और मुकम्मल अच्छा नहीं है. हर कैरेक्टर के फ्लॉज भी हैं, हर कैरेक्टर के अंदर अच्छाइयां भी हैं. तो वली के भी अपनी अच्छाइयां भी थी और वली के अंदर फ्लॉज भी थे. सो उसकी फ्लॉ सबसे बड़ा ये था कि उसके बाप के साथ हमेशा हमेशा उसकी ईगो क्लैश करती थी एंड ही नेवर रियलाइज द गुड थिंग्स हिज फादर डिड फॉर हिम. तो वो कहता है कि अच्छे लोगों की बातें जो है ना पहचानो, और वो अच्छा करते हैं हमारे साथ, थोड़ा सा उसको मानना सीखो. तो वो उसको उसकी नेचर में थोड़ा सा रेजिलियंस लाने को बोलते हैं, थोड़ी सी लीनियंसी लाने को बोलते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने अपने वीडियो में बोली कि मेरा नाम जो है वो आमिर नकवी है और मेरे वालिद का नाम जो है वो वली नकवी था. एंड दैट वाज सो हार्ट वार्मिंग एंड हार्ट ब्रोकन सीन, जब वो कहता है कि इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से कभी नहीं बुला सका. तो मुझे याद है कि जब वली जो है वो बॉस के पास आया था, तो बॉस जो है वो उसको हमेशा वली नहीं बोलता था बल्कि सुनो ओए इधर, इस तरह बुलाता था. तो वली ने कहा था कि अरे यार मेरा कोई नाम भी है, वली जहांगीर मेरा नाम है, आप मुझे मेरे नाम से बुलाया करें. लेकिन वो कभी उसको उसके नाम से नहीं बुलाता था. So that was so amazing and beautifully performed scene in that video by Misam Naqvi, जब वो कहता है कि यार मैं, मेरा वो बाप था
और मैं इसीलिए तुम्हें ना कभी वली नहीं कह सका क्योंकि मुझे अपना बाप याद आ जाता था। सो मोर और लेस उसका भी अपने बाप से शायद वही रिश्ता था जो वली का अपने बाप से था, और वो आर्टिस्ट नहीं बन सका जो वो चाहता था कि वली बन जाए, तभी वो उसके लिए इतना ज्यादा पैशनेट था। तो उसने कहा कि जो बहुत मतलब खूबसूरत मैसेज था उसके अंदर वली के लिए, और वो कहता है कि तुम जो है वो बड़े आर्टिस्ट बनना, तुम बड़े बनना जो मैं नहीं कर सका। सो वो वीडियो वाला सीन जो है ना वो बहुत खूबसूरत था, और जिस तरह समर जाफरी की उस वक्त एक्टिंग है दैट ही इज जस्ट लिसनिंग एंड साइलेंटली क्राइंग इन पेन, तो वो बड़ा ही जबरदस्त था। उसके बाद द नेक्स्ट स्ट्राइकिंग मोमेंट जब वो उसका फोन चेक करता है और उसके फोन में उसके बाप के मैसेजेस निकल आते हैं और वॉइस नोट्स होते हैं, और वो इवन वो प्रोफाइल पिक्चर भी चेक करता है कि उसके फादर ही है ना, मतलब लॉजिकली जो है वो चीजें थिंग्स वर प्लेस्ड, ऐसा नहीं था कि जो है वो हार्ड बिलीव करना पड़ा हो। तो उसने अपने फादर की प्रोफाइल पिक्चर भी चेक करी कि हाँ भाई कंफर्म किया। और फिर उसके बाद जिस तरह वो वॉइस नोट सुनता है, जब वो उसको गोली लगी थी वो हॉस्पिटल में था, और बॉस के लिए जब उसकी रिकॉर्डिंग आई हुई थी उसके फादर की कि पैसों की जरूरत है तो बताना और कैसा है। और अच्छा, इससे जो है ना हमारी बहुत बड़ी ये शिकायत दूर हो गई कि जब से जहांगीर अमेरिका से वापस आया तो एक दफा भी ये नहीं दिखाया कि उसको बताया गया हो कि वली को गोली लगी थी, या उसके बाद उसका रिएक्शन देखने के लिए कुछ किया हो। तो मतलब वो बहुत इजी कंफर्टेबल जा रही थी, कोई इस तरह की बात ही नहीं कर रहा था कि भाई पीछे कितना बड़ा सान्या हो चुका है, वली जो है वो मरते मरते बचा है। लेकिन पता ये चला कि ही न्यू ऑल अलोंग, जहांगीर ऑल अलोंग न्यू वेरी वेल, और वो कांटेक्ट में था। और अब ये वली को पता चलता है कि उसका बाप जो है वो हमेशा से कांटेक्ट में था। ही वॉज सो सरप्राइज्ड कि अच्छा, फिर वो अपने बाप के जो मुंह से सुन रहा है ना बातें कि हाँ अच्छा कंपोजिंग भी सारी उसने की है, अच्छा तो वैसे वो आवाज तो उसकी शुरू से अच्छी थी ही, टैलेंट है उसके पास। तो ये सब बातें जब वो सुन रहा होता है ना बड़ा हैरान हो रहा होता है, एंड ही इमिडिएटली वेंट टू द होम। अब ये जो है वो वली की नेचर को शो करता है, उसको अपने बाप से ना सिर्फ ये चाहिए था जो उसका बाप समझ नहीं पा रहा था आज तक। उसको अपने बाप से सिर्फ ये चाहिए था कि एक दफा मुझे वो वली को वली की तरह लें और जहांगीर का बेटा समझ के ट्रीट ना करें, वली को वली की तरह लें कि उसके पास क्या टैलेंट है, वो अपने ओन पे क्या है, वो कुछ है, कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं, मुझे कंट्रोल ना करे, मेरी लाइफ को कंट्रोल ना करे। एक बार ये सुनने की देर थी और वो भागा भागा चला गया अपने बाप के पास। He one-sided is all his ego. He forgotten about all his clash with his father, और वो चला गया। और जिस तरह वो बाइक पे जा रहा था ना और मुझे पीछे से गाना चल रहा था, दैट वाज सो ब्यूटीफुली डायरेक्टेड। वो इमोशंस को शो कर रहा था उसके कि जब वो बाइक पे बैठ के जिन सोचों में जा रहा है ना, वो उसके इमोशन जिस वक्त क्या है वो ये है। फिर जिस तरह वो घर आता है और उसकी एक्साइटमेंट पहले तो समीर की जब वो चिल्लाने लगता है। अच्छा, फिर एक मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी कि जब उसकी माँ आती है ना और देखती है और जिस तरह उसके चेहरे पे रिलीफ का साइन होता है सवेरा नदीम के। शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, आई जस्ट लव हर एक्टिंग। बहुत प्यारा एक्ट करती हैं, और बहुत ज्यादा जो है ना जिस तरह उनको एक अमेरिकन टच पाकिस्तानी मदर बनना था। हाउस वाइफ ही है, एजुकेटेड भी है, लेकिन अपने चीजों पे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करती है, लेकिन वो एक माँ भी है। तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से अदा किया अपना किरदार, और जिस तरह वो वली को हक करने के लिए आती है, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उस वक्त इन्होंने म्यूजिक पीछे से ऑफ कर दिया। ये मुझे बड़ी प्यारी बात लगी। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को रुलाना जो है ना वो म्यूजिक चला के इमोशनली करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हो कि माँ बेटे को गले लगा रही है, वो उससे इमोशनल हो जाए। जस्ट दैट वाज सो ब्यूटीफुल। माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा ही है कि जिसको किसी चीज या सहारे की जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है अब्बा कहाँ है, फिर वो अब्बा और उसकी जो कॉन्वर्जेशन है, ऑफ माय गॉड, दैट वाज द होल मास्टरपीस ऑफ द एपिसोड। वो जो उन दोनों के दरमियान डायलॉग्स थे, और और जो उसमें एक्टिंग थी समर जाफरी एंड नौमान एजाज, मतलब व्हाट अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैम, एज का, आई मीन एक्सपीरियंस का, एक्टिंग का। लेकिन दोनों ने अपनी अपनी जगह क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, क्या जबरदस्त अदाकारी की है। जब वो अपने बाप के पास आता है वो कुछ भी नहीं कहता, वो एक लफ्ज नहीं कहता, बल्कि वो क्या करता है, रिकॉर्डिंग चला देता है अपने बाप की आवाज की। उसपे जो नौमान एजाज की स्माइल है, ऑफ माय गॉड, ही लिटरली नेल्ड हिज कैरेक्टर एज अ फादर हु इज स्टबर्न बट स्टिल लव्स हिज सन इनसाइड वेरी डीपली। और जब वो उसको सुनवा रहा होता है और वो हंस रहा होता है इस तरह सुन के कि यार, मतलब ऐसी हंसी है कि देखें ये एक्टिंग होती है कि वो कुछ बोल नहीं रहे उनकी, लेकिन उस मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि यार मेरे बेटे को देखो आज पता चला कि मैं उससे भी प्यार करता हूँ।
ये थी उनकी मुस्कुराहट में बात, जो उन्होंने बोली नहीं लेकिन हमें पहुंची, वो मैसेज हमें पहुंचा। फिर वली की जो शिकायत थी कि ये आप मुझसे कह नहीं सकते थे, खुद नहीं बोल सकते थे, यही तो चाहिए था मुझे। मतलब बहुत ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन थी वो, कि एक लम्हे के लिए इंसान जो है ना वो इधर से उधर ना हिले। आई वॉज लिटरली क्राइंग, आई वॉज गेटिंग गूज बम्स। बहुत मजा आ रहा था उस सीन में, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई वॉज टोटली इंडल्ज्ड इन दैट डायलॉग। वली की जो बहुत सारी बातें उसने करी थी, लेकिन जो उसने ये बात करी थी ना, कि आपको पता है मैं वली बनने की कोशिश करी, लेकिन मैं अपने नाम से जो है ना वो वली जहांगीर कभी हटा नहीं सका, मैं वली नहीं बन सका, मैंने बहुत कोशिश की। उसने बताया कि मेरे कॉन्सर्ट्स होते हैं, लोग मेरे आसपास घूमते हैं, मुझसे ऑटोग्राफ्स लेते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ ये सब देख के, लेकिन जो है ना मैं जब भी कॉन्सर्ट में जाता था तो मैं हमेशा से जो है ना आपका नाम भी लिखता था टिकट्स के लिए, कि कभी, और मैं हमेशा, जब इतने लोग मुझे देखते हैं कॉन्सर्ट में, लेकिन मैं एक चेहरा तलाश करता हूँ और वो होता है आपका। मैं देखता हूँ कि शायद आप आते, आप आ तो सकते थे ना, एक बार तो आ जाते आप। तो उसने मतलब अपनी शिकायतें की और जहांगीर लेट हिम स्पीक। दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर डेवलपमेंट। जहांगीर वो इंसान था जो उसको कभी बोलने ही नहीं देता था, हमेशा उसकी बात काट के, अरे जाओ जाओ और ये करो और बड़े हो जाओ, मिच्योर हो जाओ, हमेशा उसको जो है ना वो शट अप कर दिया करता था, उसके इमोशंस पे एक बैन सा लगा देता था। लेकिन अब जिस तरह उसने उसको स्पीक करने दिया, उसको लेट आउट करने दिया, अपने इमोशंस को, अपने एंगर को, अपने जज्बात, उसकी तकलीफें जितनी भी थी, उसने उसको बोलने दिया कि ये बोल ले। वो कहता है कि मैं 6 महीने बाद आया हूँ और आपने मुझे एक दफा नहीं पूछा कि मेरा बेटा कैसा है, किस हाल में है। और बहुत पेनफुल था ये उसके लिए, ऐसा नहीं था कि वो भूल गया था और वो ओके था इसमें। और फिर उसने कहा कि मैं आपका चेहरा देखता था, कि कभी तो मुझे आपका चेहरा नजर आ जाए तो मुझे खुशी मिलती है, यानी वो इंतजार कर रहा था इतने अरसे तक। और वो कहता है मैं अपने नाम से जहांगीर नहीं हटा सका, मैं वली जहांगीर ही रहा हमेशा। तो जब उसका बाप आके उसकी गाल पे हाथ रखता है कि तुम वली जहांगीर ही रहोगे, तो और फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं अब्बा, और ये कर, जब वो अपने मजीद बोलना चाह रहा होता है तो जहांगीर जस्ट हग्ड हिम, और वो उसको प्यार करता है और उसको सीने से लगा लेता है, एंड ही लेट हिम क्राई। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन सीन था, बहुत बेहतरीन एपिसोड थी। एंड दिस वाज इट, दिस वाज इट। यहाँ पे जो है वो जीत लिया दिल परवरिश ने, पूरी टीम ने, एंड समर जाफरी एंड नुमान एजाज। खूबसूरत एक्टिंग, a huge age difference between them, but a remarkable performances by both of them. कितनी प्यारी एक्टिंग करी है, कितना प्यारा मैसेज डिलीवर किया है। This is what a father and son needs. Their bond, their communication. This is not that difficult. एक बाप बेटी को समझा रहा है, it's not that difficult. Just do it, just say. यही मसला वली का भी था, वो भी आज तक इस तरह नहीं कह पाया जिस तरह वो अब कह रहा था, और जहांगीर ने भी इस तरह उसकी कभी नहीं सुनी। जस्ट ये चाहिए था और सब ठीक हो गया। उसके बाद द नेक्स्ट सीन दैट आई लाइक द मोस्ट बिटवीन महानूर एंड जहांगीर, जो कि वो थेरेपी सेशन ले रहे होते हैं, इट सीम्स कि ये उनका लास्ट सेशन है, थिंग्स आर रैपिंग अप एंड दे आर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप आफ्टर ऑल। जिस तरह को हंस हंस के बता रहे होते हैं, अपने थेरेपिस्ट से डिस्कस कर रहे होते हैं, जहांगीर इज वेयरिंग ग्लासेस, थोड़ा सा उसको टाइम गुजर चुका है ये दिखाने के लिए। और वो बता रहे होते हैं कि लाइफ इज गोइंग वेल, बच्चे जो है वो, आनिया अच्छी है, पढ़ाई में अच्छी हो गई है, वली जो है वो अपना मेडिकल भी परस्यू कर रहा है। दैट इज गुड टू नो कि वो अपना करियर जो है वो खुद कहता है, अभी भी स्टिल जहांगीर ये कहता है कि हम ये दोनों चाहते थे कि वो अपना मेडिकल करियर को कंटिन्यू करे और उसके साथ सिंगिंग भी करे। तो वो कॉन्सर्ट्स भी करता है, सिंगर भी है, एंड ही इज डूइंग हिज मेडिकल एज वेल। और उसकी मंगनी भी कर दी है माया से भाई, तो ये भी पता चला कि वो दोनों को एंगेज कर दिया है, ताकि वो दोनों जो है वो अब अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, एक साइड पे हो जाएं, कि अब छुप छुप के ना मिलना पड़े। और उनकी पसंद से कर दी गई है। इसके अलावा मतलब बहुत सारी जो चीजें, मुझे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने लंबी नहीं करी, और चीजों को जो है ना उस थेरेपी सेशन में रैप अप कर दिया, अलग से दिखाने के बजाय। और फिर वो महानूर को भी जो है वो फाइनली एक्नॉलेज करता है, प्रेस करता है, जिस तरह वो हाथ पकड़ के बैठे हैं। दिस इज वॉट वी नीड, दिस शोज कि कपल थेरेपी इज अ थिंग टू। अगर एक कपल की नहीं बन रही है, डोंट गो फॉर डिवोर्स एवरी टाइम। आप जो है वो एक अपने रिलेशनशिप को एक नए तरीके से जीने के लिए आप थेरेपी सेशंस लो, एंड इट विल वर्क फॉर यू। सो बहुत सारे लोग इससे जो है वो बेनिफिट होते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं है, डायरेक्ट जो है वो सेपरेशन की तरफ जाना, दिस इज वायलेंट स्टेप। स्पेशली अगर आप एक वक्त पे एक दूसरे को समझते थे और आप मसले मसाइल हो रहे हैं, सो आपको थेरेपी की जरूरत है।
तो ये बड़ा अच्छा दिखाया है कि दोनों एक दूसरे के साथ कंटेंटेड नजर आ रहे हैं, सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत सीन था कि उसमें उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो ये भी एक बहुत प्यारा सीन था, वेल डायरेक्टेड सीन। और समीरा नदीम और नौमान अजाज, अगेन दे आर स्ट्राइकिंग एज अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग कपल। और अब उनकी एक हैप्पी फैमिली फाइनली बन चुकी है। और इन्होंने इस सेशन में एक जो बात है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, इस चीज को एम्फेसिस किया कि बच्चों को वैसे जितना भी आप उनकी लाइफ को फैसले करें, उनके साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन उनकी स्पेस बहुत जरूरी है। ये चीज जो है वो हमें सिखाई गई है ड्रामा में कि उनकी एज एन इंडिविजुअल स्पेस देना उनको लाजमी है। नाउ द वेरी गुड थिंग, अगर मैं उसकी बात करूं समीर की, मुझे बहुत अच्छा लगा वो फनी सीन जो वो बॉस की कुर्सी पे उसका हेड लगा के बैठता है उनके कंप्यूटर के सामने। और जिस तरह वो कहता है कि आपको अच्छा आपको क्या देखना है, वो मतलब वो डायरेक्ट जब वो ऑडियंस से कम्युनिकेट कर रहा है तो एक डिफरेंट चीज हो गई कि वो ड्रामे से हटके थी, ऑडियंस से डायरेक्ट कम्युनिकेशन थी। और फिर वो बड़ा अच्छा मोनोलॉग था समीर का ना, बड़ा मजा आया क्योंकि वो उसका यही कैरेक्टर है, इसी चीज के लिए वो पूरे ड्रामे में मशहूर रहा और उसी चीज के साथ जो है ना उसका एंड किया। और जिस तरह वो उसका बहुत फनी डायलॉग्स थे उसके, मतलब बहुत फनी उसने बातें करी जब वो बोल रहा था ना कि आप लोग माया वली और माया और उनके बच्चे देखना चाहते हैं, शर्म करें, पढ़ने दें उनको, पढ़ाई वाले बच्चे हैं। तो मतलब इस तरह एक फनी और लाइट नोट पे भी ना समीर ने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया दैट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, डोंट गो फॉर दीज थिंग्स लाइक रोमांस, लाइक किड्स, लाइक मैरिज। इतनी जल्दी किसी चीज की नहीं होती, पढ़ाई करें, पढ़ाई पे तवज्जो दें, उनको भी देने दें। सो ये जो है ना वो मुझे बड़ा मजे का सीन लगा। और माया के अम्मी अबू का भी दिखाया कि नाउ फाइनली दे आर एक्टिंग लाइक नॉर्मल पेरेंट्स, और बच्ची उनकी किचन में काम कर रही है, अब्बू जो है वो आ रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल अब्बा बन चुके हैं वो फाइनली। अच्छा, थोड़ी सी जो मुझे हल्का सा एक ऑब्जेक्शन है अगेन, माया एंड अमल सीन, ये मुझे बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा नहीं काफी ऑब्जेक्शन है मुझे इस बात से, क्योंकि मुझे ये जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वी टोटली गॉट इट बिफोर, अमल के लिए आपने एक इंतजाम कर दिया है, अब उसको वली की जरूरत नहीं है, एंड शी गॉट व्हाट शी डिजर्व, ठीक है। लेकिन उस लड़के का जीरो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। या तो आप टाइम जंप करके ये दिखा देते हैं कि अमल जो है वो वैसे भी बड़ी थी सब में, तो उसकी शादी का टाइम आ जाता है, घर में एक शादी हो रही होती, जस्ट ये दिखा देते हैं। वैसे अमेजिंग बात है कि परवरिश के पूरे ड्रामे में जो है वो कोई शादी नहीं हुई। तो आप थोड़ा सा ये दिखा देते हैं कि अमल की कोई ये चलो शादी नहीं, कोई एंगेजमेंट सेरेमनी करते हुए दिखा देते हैं, तो एक अमल के लिए एक अच्छा फील होता हमें कि यार उसने भी सफर किया है। और वली ने आज तक ये एक्नॉलेज नहीं किया कि अमल उसको पसंद करती थी। सो अगर आप उसके लिए एक ब्यूटीफुल सा इवेंट अरेंज कर देते हैं अमल और उस लड़के के लिए, तो दो बजाय इसके कि वो उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में इतने सीन्स दिखा रहे हैं जो कि हर लिहाज से गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल माया उसको तरगीब दे रही है कि तुम उस लड़के से बात करो। अच्छा, माया के लिए जब उसका मंगेतर और वली दोनों लड़ पड़े थे तो उसने एक बात कही थी कि ये मेरे पढ़ने की जगह है, तुम लोगों ने मेरा तमाशा बना दिया। तो अब क्या वो पढ़ने की जगह नहीं है? लाइब्रेरी में बैठ के आप उसको क्या बातें कह रही हो? वो बंदा काम कर रहा है, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, वो कह रही है कि जाओ जाओ जाके बात करो, और वो जबरदस्ती बात करी। मतलब इट इज लाइक आप उसके रोल्स रिवर्स कर दें तो ये बिल्कुल छेड़ना ही कहलाएगा किसी को। तो ये बहुत गलत बात है। वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है उनका और वो उनकी प्रोफेशनल जगह है। प्लस माया, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम मायाज कैरेक्टर। स्टार्ट में मुझे अच्छा लगा था, एक एम्बिशियस लड़की है जिसके ड्रीम्स को उसके फादर किल कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो उसने अपना फोकस बदला है ना पढ़ाई से, और अब वो अमल को भी यही सिखा रही, जबकि अमल बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं थी। और मुझे ये उम्मीद थी कि अमल के पास जो आएगा वो खुद आएगा, मगर वो अभी भी अमल का यही रहा कि वो जिस तरह वली के पीछे पीछे खुद जाती थी वो उसको नहीं देखता था। तो जो इंसान उसके लिए बना है उसको तो उसके पीछे आने दो ना खुद। आपने क्यों ऐसा किया कि अमल ही उसके पीछे जा रही है, कभी बहाने से बुक मांग रही है, कभी उसके सामने खड़ी हुई है, कभी उसको पीछे मुड़ के देख रही है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। मेरे नजदीक तो वो लड़का बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड है, वो जो उसका टीचर या जो भी सीनियर है, तो वो नॉन इंटरेस्टेड है। तो आप डायरेक्ट जो है वो ये सब करने के बजाय, फिर से एक तालीमी इदारे की जगह ये चीजें दिखाने के बजाय, आप उनको एक फैमिली इवेंट जो आपने आखिर में दिखाया कि सब मिलके लूडो खेल रहे हैं, इससे कहीं बेहतर था कि कोई फैमिली इवेंट दिखा देते जिसमें दोनों की बात पक्की हो रही होती। और अमल का जो ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत निग्लेक्टेड रहा है, तो उसके लिए हमें अच्छा फील होता है कि यार अमल को फाइनली ना अपनी खुशियां मिल गई और ये बंदे ने इससे जो है ना वो कर ली एंगेजमेंट। लेकिन अभी भी जो है वो उसके खुद पीछे खुद ही भाग रही है, उसकी जिंदगी में अभी भी यही है, वो उसको देख भी नहीं रहा। या फिर आप रिस्पॉन्स बैक दिखाते। और प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगेन दिस इज वेरी रॉन्ग। ये जब वो थोड़ा सा मुझे ऑफ ट्रैक लगा कि जैसे आपको समझ नहीं आया और आपको जो सही लगा, जो लोकेशन मिली आपने कहा उस पर निपटा दो, ये मुझे निपटाने वाला लगा, टू बी ऑनेस्ट एंड सॉरी टू से।
अदरवाइज वो सब मिलके जो है वो आमिर नकवी की कबर पे भी जाते हैं, जहांगीर, वली एंड समीर। और अफसोस मुझे ये हुआ कि लास्ट एपिसोड के लिए जो है वो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक सो पन्ना और सुलेमान अवेलेबल नहीं थे, या जो भी था दादा दादी, वो आखिर में जो एक सीन दिखाया जब वो सब मिलके लूडो खेल रहे हैं, यानी दे आर हैप्पीली एवर आफ्टर। मसले अभी भी होंगे, चीजें अभी भी होंगी, लेकिन फाइनली दे हैव सॉर्टेड देयर प्रॉब्लम्स आउट। तो वो सब उनका बस वो ये सीन था आखिर में, जो मुझे लग रहा है पहले शूट हो चुका है और शुरू में ही जाहिर है, क्योंकि हम ये टाइटल में देखते हैं ये सीन, तो वो दिखा दिया कि सब एक साथ खुश हैं। लेकिन मुझे था कि पन्ना और सुलेमान का भी एक खूबसूरत सा क्लोजर देते थे जब आपने उनको इतना इन्वॉल्व रखा था ड्रामे में। इसके अलावा दादा दादी की कोई प्यारी सी बात होती, तो मैं ये कह रही थी कि अगर एक छोटा सा इवेंट हो जाता, अमल वाज एल्डेस्ट ऑफ ऑल, तो ये एक अच्छा हो जाता। बट बहरहाल चलें, आपने एक अच्छी एपिसोड हमें दी, ड्रैगिंग नहीं करी, रोमांस और फैंटेसी नहीं दिखाई कि लड़का लड़की का फोकस ज्यादा कर दिया। बाप बेटा, माँ बाप, तरबियत परवरिश पे था तो उसी पे फोकस रखा। ओवरऑल द ड्रामा वाज अ जैम, द एक्टिंग एंड परफॉर्मेंसेज वर चेरी ऑन टॉप। तो मुझे तो बहुत मजा आया। आप लोगों को लास्ट एपिसोड कैसी लगी, कि आप सबने एंजॉय किया? और आप लोगों को भी अगर कोई इशू है लास्ट एपिसोड से जो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था, तो आप जरूर हमें कमेंट्स में बताइए अपने थॉट्स। स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।